हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हमारी क्लास है वो है क्लास फर्स्ट ईयर के लिए, जो उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चैप्टर में काफ़ी कुछ आपको मिलने वाला है यहाँ पर सीखने के लिए, और काफ़ी कुछ आपको इंटर में भी इसका यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इससे पहले हमने क्या सीखा था कि जो हमारे साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू, सॉरी साइन पाई की वैल्यू, साइन 3 पाई बाई 2 यानी कि 270 की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करें। वैसे इसके हर एक पॉइंट पर आप साइन कॉस टेन जिसकी वैल्यू चाहे निकाल सकते हैं। ठीक है, बस आपको ये a, b की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, बेसिकली एक ये हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो कौन सा है, ये x है एंड ये y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे अगर हम बात करें तो थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री, जिसको हम लोग 0 पाई भी बोलते हैं। ठीक है, 0 रेडियन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होती है, थीटा की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2 रेडियन होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, पाई रेडियन होती है, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू देखी जाए तो 3 पाई बाई 2 रेडियन होती है, जिसको हम 270 डिग्री भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग सभी रेडियन की वैल्यू निकलती हैं, और एंगल्स की डिग्री में भी यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो सीखा था वो क्या सीखा था कि साइन थीटा इक्वल टू जो निकला था वो हमारा क्या निकला था, b, और कॉस थीटा इक्वल टू जो निकला था वो क्या निकला था, हमारा a निकला था, है ना। तो यहाँ पे हमारी दो चीज़ें निकली थी, साइन थीटा इक्वल टू b और cos थीटा इक्वल टू b। ठीक, ये कैसे निकला था अगर आपको ये जानना है तो आप इससे प्रीवियस एक लेक्चर है जो जिसमें मैंने ये पूरी तरीके से समझाया है कि किस तरीके से ये बना था, किस तरीके से कोऑर्डिनेट थे। ठीक, तो ये पूरा समझाया है उसमें मैंने। ठीक, वहाँ पे आप जाके इसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से आया। ठीक है, अब देखते हैं कि साइन, जैसे कि हमने बताया कि साइन का हम लोग को जो सीखना है यहाँ वो सीखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस तरीके से चेंज होते हैं एक दूसरे में। साइन कॉस में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, सेक कॉसेक में चेंज होता है, तो किस तरीके से चेंज होता है। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, उनके साइंस। ठीक, उनके साइन किस तरीके से चेंज होते हैं कि कौन जी ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये हमारा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट है, ये कौन सा है हमारा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये कौन सा है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक, तो इन सभी क्वाड्रेंट में अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग साइन शो करते हैं। तो कौन कहाँ पे पॉजिटिव शो करेगा, कौन कहाँ पे निगेटिव शो करेगा, वो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा जाए तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या निकल के आता है, b। अगर यहाँ पे हम टेन थीटा की बात करें तो कितना होगा, टेन थीटा इक्वल टू जो हमको पता है वो क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही होता है। तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, हमेशा b बाई a निकल के आएगी। ठीक है, बाकी आपको इनके आपस में रिलेशन पता है कि साइन का कॉसेक से क्या रिलेशन होता है, कॉस का सेक से क्या रिलेशन होता है, टेन का कॉट से क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ये सब मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में पूरी तरीके से समझाया है। ठीक है, यहाँ पे हम जो सीखने वाले हैं वो ये सीखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन क्या होते हैं सभी कोऑर्डिनेट में, कौन किसका साइन पॉजिटिव होता है, किसका नेगेटिव होता है, और दूसरी चीज़ सीखने वाले हैं वो कौन किस में चेंज होता है। ठीक है, और किस तरीके से चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे साइन थीटा की बात करें तो क्या है, b। ठीक है, b की देखिए यहाँ पे साइन 0 पे अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर ठीक इस क्वाड्रेंट, पहले हम इस 0 के एंगल की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या है, साइन एट थीटा इक्वल टू 0। थीटा इक्वल टू 0 होने पर देखिए यहाँ पर जो ए बी की वैल्यू क्या है, 1,0 है। तो देखिए साइन थीटा यानी कि यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन b रहेगा ना, तो सॉरी साइन a रहेगा। साइन थीटा इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमारे पास 1 आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखिए इसकी वैल्यू क्या है, सॉरी 0 आएगी, b आएगा ना। साइन थीटा इक्वल टू क्या हमें पता है, b पता है, और यहाँ देखिए ये a वाला है और ये क्या है, b वाला है, तो b की वैल्यू क्या है, 0 है। तो देखिए यहाँ पे जो थीटा के जो हमारा साइन 0 की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है, और ये साइन 0 की वैल्यू 0 आ रही है, और ये कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है ना, पॉजिटिव का 0 है, 0 हमेशा पॉजिटिव में ही होता है। ठीक है, तो 0 आ रही है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए साइन जो होगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के में पॉजिटिव रहेगा। अगर हम इसके पाई बाई 2 वाली वैल्यू भी देखते हैं, ठीक है, कि साइन पाई बाई 2, देखिए यहाँ पर जो a है ये और ये रहा b, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है। तो देखिए यहाँ पर पाई बाई 2 तक जो वैल्यू आ रही है वो कैसे आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है
उसमें क्या होता है, साइन, साइन हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, इस चीज से हमको ये समझ में आएगी। देखिए साइन की वैल्यू 0 पर भी पॉजिटिव है, साइन की वैल्यू π/2 पर भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें साइन क्या होता है, पॉजिटिव रहता है हमेशा। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं किसकी, कॉस की। हम लोग बात करते हैं कॉस की, बात करते हैं। देखिए कॉस में क्या है, 0 डिग्री पे ही पहले चेक करते हैं। तो कॉस 0 की वैल्यू देखिए क्या आती है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, ए होता है। अगर हम बात करें कॉस 0 की तो वहाँ पे क्या वैल्यू निकल के आती है, देखिए ए की वैल्यू ये कितनी है, 1 है। तो कॉस 0 पे जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। और यहीं पे अगर हम बात करें कॉस π/2 की, तो देखिए कॉस π/2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, ए यानी कि 0। ठीक है, तो देखिए 0 से π/2 तक यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखिए अगर साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव हैं तो टेन भी क्या हो जाएगा, अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और इनके जो भाई हैं, जो हमने बताया था आपको, क्या, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, ये दोनों भी इनसे, ये तीनों के तीनों आपस में रिलेट करते हैं। तो ये तीनों भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। बस यहाँ पे इस चीज़ को समझना है कि किस तरीके से हम इसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कहाँ से कहाँ तक, π/2 से पाई तक। ठीक है, एट थीटा इक्वल टू π/2 से पाई तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग साइन चेक करते हैं। तो साइन π/2, तो देखिए आपको पता है कि साइन π/2 की वैल्यू अगर यहाँ से देखते हैं तो साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू बी, बी की वैल्यू कितनी है, 1। तो साइन π/2 की वैल्यू तो 1 है। ठीक है, ये पॉजिटिव है यहाँ पर। ठीक है, और हम क्या करते हैं, साइन पाई पे चेक करते हैं। तो साइन पाई पे अगर देखेंगे तो देखिए कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो देखिए ये ए है, ये बी है, तो बी की साइन थीटा इक्वल टू बी होता है। यहाँ पे क्या है, 0 आ रही है। यानी कि जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, यानी कि इसका मतलब है जो है वो कॉसेक, कॉसेक जो होगा वो भी क्या होगा, π/2 से लेकर पाई तक कॉसेक भी पॉजिटिव होगा और साइन भी पॉजिटिव होगा। तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब लेकिन देखिए देखते हैं क्या कॉस और टेन पॉजिटिव रह पाएंगे। तो देखिए कॉस के लिए हम चेक करते हैं क्या, π/2 पर। ठीक है, π/2 बिल्कुल इस लाइन पे होता है, वाई एक्सेस पे है ना। तो यहाँ पे देखिए वहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, cos π/2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ए, cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0। तो देखिए π/2 पे ये क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर देखा जाए पाई पर, cos पाई, देखिए पाई यानी कि इस वाली लाइन पर देखिए पाई की यहाँ पे वैल्यू कितनी है, ए, यानी कि ए की वैल्यू -1 है। तो देखिए ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो cos की वैल्यू देखिए 0 से पाई के बीच, सॉरी π/2 से पाई के बीच में कैसी होगी, नेगेटिव होगी। सेकंड कोऑर्डिनेट में जो हमारा cos होता है, cos कैसा होता है, निगेटिव होता है। कैसा होता है, याद रखिएगा क्या होता है, निगेटिव होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट में cos कैसा होता है, नेगेटिव चलेगा। यहाँ भले ही पॉजिटिव है, जैसे इसके आगे बढ़ेगा ये पूरा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा cos का टर्म। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटे cos थीटा होता है। देखिए साइन तो पॉजिटिव था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन cos क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अगर cos निगेटिव हो गया तो ये पूरी वैल्यू कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे देखिए sec भी निगेटिव होगा, सेक भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और यहाँ पे देखते हैं तो cos की वजह से ये tan भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि जो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है वहाँ पे cos और sec भी नेगेटिव है और tan और cot भी क्या कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा केवल साइन और cosec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सबके सब कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब देखिए हम देखते हैं किस पे, π/2 से 3π/2 के बीच में।
π/2 से 3π/2 के बीच में। तो पहले सबसे पहले साइन चेक करते हैं। देखिए साइन क्या होगा, π/2 पे अगर देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, b यानी कि 0। तो यहाँ पे साइन तो पॉजिटिव है इस लाइन पे, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं तो साइन 3π/2, ये देखिए साइन 3π/2 यानी कि ये साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, b होती है, यानी कि b यहाँ पर क्या है, ये a है, ये क्या है, b है, तो b की वैल्यू कितनी आ रही, -1। तो यानी कि साइन जो है वो π/2 से 3π/2 के, π/2 पे तो 0 है, सॉरी पाई पे तो 0 है, साइन पाई देखेंगे π/2 नहीं, साइन पाई पे तो 0 है यानी कि पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही उससे आगे बढ़ता है कैसा हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। और कहाँ तक निगेटिव चलता है हमारा, 3π/2 तक, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन है वो कैसा रहेगा, निगेटिव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉस की बारी आती है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन है, साइन और उसका जो छोटा भाई है कौन, कॉसेक, वो कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, ठीक है, नेगेटिव रहेंगे। तो इतना आप सभी लोग नोट करते चलिए ताकि कोई दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। तो साइन y से 3π/2 के बीच में निगेटिव रहता है, उसका भाई कॉसेक भी क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कॉस के लिए। कॉस अगर देखते हैं, कॉस किस पे देखें, पाई पे देखें, यहाँ पे हम लोग को पाई पे चेक करना है, π/2 पे नहीं, ठीक है। तो पाई पे अगर देखें कॉस को, तो देखिए क्या होता है, कॉस कितना होता है, a होता है। तो देखिए a की वैल्यू कितनी है, -1 है, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, आपको पता है, ठीक है। अब कॉस देखते हैं क्या, 3π/2 पर, तो देखिए साइन कॉस 3π/2 पे यहाँ पे आता है क्या, 0, ठीक है। तो यहाँ पे cos 3π/2 की वैल्यू तो 0 हो गई, ठीक है। यहाँ से माइनस से क्या जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इधर ये पूरा जो रेंज होगा ये कैसी होगी, निगेटिव होगी। 0 से 1 तक जाने में सभी नंबर कैसे इसके मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे ना जी। आप नंबर लाइन पे अगर देखेंगे तो माइनस से 0 के बीच में सभी नेगेटिव नंबर आते हैं, 0 ही पहला पॉजिटिव नंबर वहाँ पड़ेगा, ठीक है। तो पाई से 3π/2 के बीच में कॉस की वैल्यू कैसी है, सभी नेगेटिव है, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका जो हमारा यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो वहाँ कॉस भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव होगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें टेन की, ठीक है, टेन थीटा की अगर बात करें तो कि साइन क्या था, नेगेटिव था, साइन भी यहाँ पे नेगेटिव था और दूसरा कॉस भी यहाँ पे नेगेटिव था, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो यानी कि बात क्या निकली कि अगर यहाँ पे साइन और कॉस दोनों नेगेटिव हैं तो देखिए नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और बचेगा क्या, पॉजिटिव का। यानी कि यहाँ पर टेन कैसा है, पॉजिटिव हो गया, टेन थीटा एंड कॉट थीटा ये कैसे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव हैं। समझ में आया कुछ, यहाँ पे कौन पॉजिटिव है, टेन और कॉट पॉजिटिव हैं, बाकी साइन और कॉस कैसे हैं, नेगेटिव हैं और उनके भाई भी नेगेटिव होंगे, ठीक है। इतनी बात हो गई कहाँ से, पाई से 3π/2 के बीच में। अब बात करते हैं 3π/2 से π/0 के बीच में, यानी कि 2π के लिए। एट थीटा इक्वल टू 3π/2 टू 2π, ठीक। इसके बीच में चेक करते हैं फिर से। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले साइन चेक करेंगे तो साइन 3π/2, देखिए साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, b होता है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, -1 है, तो यहाँ पे -1 भैया ये तो नेगेटिव है। अब आगे बात करते हैं साइन 2π देखिए कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो साइन 2π की वैल्यू 0 होती है, ये पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर -1 से 0 के बीच में देखे जाए सभी वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे कुल मिला के जो तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट है वहाँ पे जो हमारा साइन होगा और उसके छोटे भाई कॉसेक होंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, है ना, वो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वहाँ पे साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं। कॉस का देखते हैं, कॉस देखिए 3π/2 पे पहले देखते हैं ना, 3π/2 पे अगर देखेंगे कॉस के लिए तो यहाँ पे देखिए कॉस 3π/2 यानी कि यहाँ पे कितना होगा, a यानी कि 0, तो ये तो भाई पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं आगे हम किसकी, कॉस की वैल्यू किस पे, 2π पर। 2π पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कॉस a वैल्यू होती है, a की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो देखिए 0 से 1 के बीच में सभी वैल्यू कैसे होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, यानी कि कॉस की सारी वैल्यू कैसे आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। यानी कि कॉस जो होता है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है।
और उसका जो छोटा भाई होगा कॉसेक थीटा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कॉस थीटा और जो सेक थीटा होते हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है ना। कॉस और सेक क्या होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो भी, क्योंकि इसमें साइन निगेटिव था फोर्थ में, तो साइन की वजह से ये 10 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आ गई कौन किस में पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये तो था एक थ्योरी के बेस पे कि समझना चाहिए कि किस तरीके से कौन क्यों पॉजिटिव हो रहा है, भैया साइन इसमें क्यों पॉजिटिव हो रहा है, साइन इसमें क्यों पॉजिटिव हो रहा है, इसमें निगेटिव क्यों हो रहा है, इसमें निगेटिव हो रहा है। तो ठीक है, तो मैंने आपको वही समझाया कि कौन किस में किस तरीके से और क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव में चेंज हो रहा है। तो ये था हमारा क्या, साइन का चेंजमेंट। ठीक है, अगर इसमें अगर आपको याद रखना है तो इस तरीके से याद कर लीजिए ASTC। ठीक है, ASTC एक शॉर्ट फॉर्म बना के याद कर लीजिए कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट है और ये हमारा कैसा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है उसमें सभी पॉजिटिव हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव है, थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 पॉजिटिव है और हमारा जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है उसमें कौन पॉजिटिव है, कॉस है। ठीक है, और इनके भाइयों को हमेशा साथ में याद रखिएगा कि अगर साइन आया है तो भैया वहाँ पे कॉस भी पॉजिटिव है, सॉरी कॉसेक भी पॉजिटिव है। ठीक, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बाकी इसको आप अमर सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी के शॉर्ट फुल फॉर्म बना के भी याद कर सकते हैं, उससे ज़्यादा सिंपल रहता है ASTC। एक्चुअली क्या होता है, ASTC में आप भूल सकते हैं कि ASTC था, ASCT था, ठीक, ASATSC था। ठीक, तो उस तरीके से कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे कि हमने याद कर लिया अमर सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी, वो कभी आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फॉर्म है जिससे आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, आपको बस वो समझने के लिए मैंने बताया। ठीक है, उसको आपको याद नहीं करना और वो आपसे कहीं पूछा नहीं जाने वाला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, साइन का तो हमने देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि साइन कॉस में किस तरीके से चेंज होगा, कॉस सेक में किस तरीके से, सॉरी कॉस सेक जो हमारा कॉसेक है वो सेक में किस तरीके से चेंज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट रूल जो इसका है, अगर हमारा जो सबसे पहले चेंजमेंट किस किस एंगल्स पे होता है वो हमको चेक करना है। ठीक, तो सबसे पहले जो हमारा चेंजमेंट होता है वो कहाँ पे होता है, π/2 पर। ठीक है, और दूसरा जो चेंजमेंट हमको मिलता है वो कहाँ मिलता है, 3π/2 पर, यानी कि 270 पर। अगर आपको एंगल कुछ इस तरीके से मिले कि π/2 प्लस थीटा या फिर 3π/2 प्लस थीटा, ठीक है, तब वहाँ पे क्या होता है, एंगल चेंज होता है, यानी कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज होते हैं। बाकी पाई और 2π पर या फिर 0 और पाई पर कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे आप रूल याद रखिए कि 90 प्लस माइनस थीटा, अगर 90 प्लस माइनस थीटा है एंड 270 प्लस माइनस थीटा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, π/2 प्लस माइनस थीटा, एंड इसको क्या बोलते हैं, 3π/2 प्लस माइनस थीटा। अगर ऐसा है तभी क्या होंगे, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो अब चेंज होते हैं तो कौन किस में चेंज होता है, ठीक है, तो उसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन जो होता है वो चेंज होता है किस में, कॉस में। 10 जो है वो चेंज होता है कॉट में, और जो सेक है वो चेंज होता है किस में, कॉसेक में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों साइड एरो लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, 10 कॉट में चेंज होता है, कॉट 10 में चेंज होता है, सेक कॉसेक में चेंज होता है, कॉसेक सेक में चेंज होता है। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, सीधी सी बात है, और कोई इसमें बहुत बड़ा काम नहीं है। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि अगर लिखा हुआ है साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, 90 है, 90 प्लस थीटा इसमें आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, और कौन जा रहा है, साइन जा रहा है अपने ही घर में। ठीक है, यहाँ पे जा रहा है ना साइन, ये साइन का घर है। ठीक है, तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि 90 है, 90 की वजह से क्या होगा, हमने देखा है कि 90 प्लस माइनस थीटा पे चेंज होता है। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जहाँ पे कंफ्यूजन चालू होता है वो क्या होता है, जब हमारे पास आता है क्या, कॉस 90 प्लस थीटा। ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा,
ठीक है। कॉस क्या है 90 प्लस थीटा, यानी कि इसी में आ रहा है, सेकंड वाले कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। भैया ये जा कौन रहा है, किसके घर में जा रहा है, कॉस जा रहा है साइन के घर में, तो कैसे क्या मिलेगा, इसको नेगेटिव साइन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए है ना। तो और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, ठीक है, कॉस चेंज हो गया साइन में और थीटा। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जो साइन है और ये साइन का घर है, तो ये साइन निगेटिव क्यों ले रहा है ना, साइन का साइन है वो नेगेटिव क्यों है। तो देखिए जा कौन रहा है, कॉस जा रहा है ना, कॉस चेंज हो रहा है साइन में। अगर साइन होता तो पॉजिटिव मिलता, लेकिन कॉस जा रहा है साइन के घर में, तो वहाँ पर साइन भले ही वो साइन का रूप रख के जा रहा है, फेस उसको ले रहा है साइन का, लेकिन उसको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ये सिंपल सा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से चेंज होता है। साइन 90 प्लस थीटा हो, ठीक है, तो वो इस तरीके से चेंज होगा, कॉस 90 प्लस थीटा हो या फिर माइनस थीटा हो तो वो भी इसी तरीके से देगा। अगर यहाँ पे ये भी लिखा हो, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे आएगा साइन थीटा। अब देखिए अब इसको निगेटिव नहीं मिला क्योंकि ये कौन सा है 90 माइनस की केस में रहेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहेगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस भी जाएगा तो क्या मिलेगा, इसको पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको, ये काफ़ी सिंपल था। साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं। वो किस तरीके से चेंज होते हैं, वो इस तरीके से चेंज होते हैं। ये आपको सब कुछ नोट करते चलना है इसी तरीके से। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, कोई भी ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपने इसको नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं नोट किया तो जल्दी से आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, आप वीडियो पॉज करके आराम से इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको क्या करता हूँ रफ करता हूँ आगे, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 90 और 270 वाले हमने चेक कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, हमारा जो 180 जो हमने सीखा क्या, पाई एंड 2 पाई पर, जैसे इसको देखिए पाई भी, इसको पाई बोलते हैं। ठीक, ये 0 भी बोला जाता है और 2 पाई भी बोला जाता है। ठीक है, पाई और एक और पाई, ठीक, इसलिए 2 पाई भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, पाई और 2 पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। यानी कि अगर हम लोग बोलें साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, तो देखिए साइन पाई प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, अब जो फंक्शन है वो किस में जा रहा है, हमारे थर्ड कोऑर्डिनेट में जा रहा है। और वहाँ पर सबसे पहली बात तो साइन को देखना है कि कौन पॉजिटिव होता है, 10 और कॉट पॉजिटिव होता है थर्ड में, और कौन जा रहा है, साइन जा रहा है, तो इसको एक नेगेटिव मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव साइन मिलेगा। आप देखिए साइन पाई की वजह से क्या है, ये चेंज नहीं होगा फंक्शन, तो ये क्या रहेगा, साइन ही रहेगा और थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन जा रहा था थर्ड कोऑर्डिनेट में, यहाँ पे पॉजिटिव होता है 10 और कॉट, तो साइन को नेगेटिव मिलना ही मिलना है, और पाई की वजह से ये फंक्शन, साइन का फंक्शन चेंज नहीं होगा किसी में, कॉस में चेंज नहीं हो सकता। अगर हम यहीं पे बात करते हैं 10 पाई माइनस थीटा, तो देखिए पाई माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, ये हमारे चला गया सेकंड कोऑर्डिनेट में। देखिए पाई से माइनस किया जाए ना तो थीटा तो उसमें जाएगा, तो क्या मिलेगा, देखिए पहले साइन की बात करते हैं, तो ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो किसका घर है, साइन और कॉसेक का है। ठीक है, और यहाँ पे कौन जा रहा है, 10 जा रहा है, तो ठीक है ये इसको माइनस दिया जाएगा, और 10 पाई की वजह से 10 चेंज नहीं होगा, तो कितना आ जाएगा 10 थीटा। ठीक है, तो ये 10 पाई माइनस थीटा इसमें जाएगा, तो 10 थीटा बचेगा माइनस का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसी तरीके से अगर कॉस होगा तो भी मिलेगा उसको माइनस। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 10 पाई प्लस थीटा, तो अब देखिए क्या होता है, 10 पाई प्लस थीटा है, तो यहाँ पे क्या होगा, पाई प्लस यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो इसको 10 पाई की वजह से चेंज नहीं होगा, और जो क्योंकि ये 10 का ही घर है इसलिए इसको माइनस भी नहीं मिलेगा, तो ये क्या आएगा, प्लस का 10 थीटा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है कंडीशन, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर हम यही बात करते हैं 2 पाई पे, ठीक है, आप इसको जल्दी जल्दी नोट करते रहिएगा साथ में ही। अगर हम बात करते हैं कॉस 2 पाई प्लस थीटा और कॉस 2 पाई माइनस थीटा, अब देखिए ये दोनों कंडीशन इसके लिए क्या बनाती हैं, देखिए क्या बनता है, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, कॉस 2 पाई यानी कि 2 पाई तो यहाँ तक हुआ, 2 पाई प्लस थीटा इसमें जा रहा है, फर्स्ट में जा रहा है, और फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो 2 पाई की वजह से चेंज नहीं होगा, लेकिन इसको माइनस भी नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में।
और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जा रहा है। अब देखिए ये किस में जा रहा है, ये जा रहा है 2 पाई माइनस थीटा, यानी कि ये जा रहा है फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं ना। तो देखिए कॉस ही जा रहा है तो कॉस को निगेटिव नहीं मिलेगा और कॉस थीटा आंसर आ जाएगा। अगर यहीं पे हम लिखते हैं क्या, साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो देखिए यहाँ पे देखिए साइन 2 पाई माइनस थीटा यानी कि फोर्थ कोऑर्डिनेट, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नहीं तो इसको नेगेटिव मिलेगा, और साइन 2 पाई की वजह से इसका फंक्शन चेंज नहीं होगा तो वो क्या रहेगा, साइन थीटा रहेगा। तो यहाँ पे की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, माइनस का साइन थीटा। तो देखिए आपको इसके जरिए समझना आसान है, इसको आप जब भी आपको कन्फ्यूजन हो तो सामने जस्ट जल्दी से बना लीजिए और लिख लीजिए कि इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन कॉसेक और इसमें टेन कॉट और इसमें कॉसेक कॉस और सेक, ठीक है। तो इस तरीके से इनका क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। 90 और 270 पे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं, पाई और 2 पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते हैं। ये सिंपल से क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे हैं बस, लेकिन इन्हें समझना बहुत जरूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब हमारे एंगल्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एंगल्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आज का हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन था उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट था वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा आपने, और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और एंड गुड बाय।